जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि का सितंबर का महीना कैसे जाने वाला, कैसी होगी कुंभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके प्यार की, उनके प्रेम की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके नौकरी की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुंभ राशि की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कुंभ राशि की मासिक सितंबर मंथ की कुंडली है। शनिदेव कहीं ना कहीं लगन में ही बैठे हुए हैं, अभी वक्री चल रहे हैं। राहु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं और इसका आपको अचानक कोई रिजल्ट भी मिलेगा। इस पूरे कार्यक्रम में हम जानेंगे कि राहु का गोचर आपके लिए द्वितीय स्थान में कैसा रहेगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल आपके पंचम भाव में, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल बैठे हैं। बुध आपके छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। और शुक्र और केतु अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल होगा और शुक्र केतु की युति अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर भी कुंभ राशि को सितंबर में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जो कुंडली है इसके अनुसार सितंबर में स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि के। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो सूर्य और शनि एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, यानी सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक, जी हाँ, समसप्तक योग बनेगा और ये योग बहुत अच्छा नहीं है मित्रों कुंभ राशि वालों। तो कहीं ना कहीं हेल्थ की भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको। मानसिक रोग यानी बीपी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पिता पुत्र में वाद विवाद सहना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि का आपस में समसप्तक योग बन रहा है। या फिर किसी को चोट लगेगी, तो ये सारी चीजें जो होगी क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने टकरा रहे हैं। 16 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी। तो हेल्थ ठीक है, घर के अंदर कलेश का माहौल, जो वाद विवाद चल रहा था वो भी शांत होगा। तो 16 से 31 हेल्थ अच्छी है, लेकिन शुरुआती 15 दिन तो भैया बड़े उठा पटक वाले हैं। फाइनेंस के बारे में, कुंभ राशि के बारे में बात करें तो फाइनेंस में अष्टम शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। तो कोई कहीं ना कहीं देखा जाए तो अष्टम की जो 7वीं दृष्टि है उससे आपको खूब सितंबर के महीने में धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसी डील आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ सितंबर में नजर आएगा। खासकर 2 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक धन की स्थिति कुंभ राशि की बहुत ही अच्छी है। मार्केट में रुका हुआ धन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, प्लस फाइनेंस की स्थिति अच्छी है। कुछ आप ऐसे काम भी करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 2 तारीख से और 25 सितंबर कुंभ राशि के लिए शुक्र की जो अष्टम दृष्टि है वो धन के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ कुछ धन आपका परिवार पे भी खर्च होता हुआ नजर आएगा, यानी आप परिवार की ज़रूरतों पे भी, क्योंकि धन आएगा तो आप परिवार की ज़रूरतों पे भी धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है या गुम हो सकती है, उसके भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ झटके भी हैं, लेकिन फिर भी सितंबर का महीना धन के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन की। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जब भी केंद्र में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं घर परिवार में कोई मांगलिक काम होने के योग बनते हैं। परिवार के साथ में सितंबर के महीने में आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, यानी कि घर के अंदर कोई मांगलिक काम भी होगा और परिवार के साथ में किसी गुरु के आश्रम, किसी मंदिर के दर्शन, किसी तीर्थ में आप सितंबर में जाएंगे। साथ ही साथ घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी भी आप करेंगे। और जो ये महीना है इसके अंत में, यानी 20 तारीख से लेकर 31 सितंबर के बीच में परिवार के साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, उसका भी प्लान बन सकता है। तो पारिवारिक भाव बहुत अच्छा रहेगा सितंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान। सबसे पहले हम कुंभ राशि के छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी स्थिति सितंबर में कैसी रहने वाली है। तो छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 साल से लेकर और 17 साल तक है। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में एकाग्रचित्ता की छोटी संतान में कमी रहेगी। थोड़ा आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में संतान में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। संतान को एलर्जी की संभावनाएं रहेंगी। खासकर 2 तारीख से लेकर और 25 सितंबर तक कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है संतान की हेल्थ के लिए, उनके गुस्से के लिए, उनके चिड़चिड़ेपन के लिए।
हाँ, सितंबर के महीने में मामा मामी या ननिहाल से संतान को कोई गिफ्ट मिल सकता है, उसके योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान के बारे में। तो सितंबर का महीना काम में थोड़ा असफलता मिलेगी। जिस काम में आपकी बड़ी संतान यानी 18 से उम्र की प्लस की संतान है, वो सितंबर का महीना बड़ा स्ट्रगलिंग रह सकता है। सितंबर के महीने में काम में असफलता मिलेगी, वाहन का चालान कटेगा और हेल्थ में ईएनटी, पेट की परेशानी, फूड पॉइजनिंग की समस्या बड़ी संतान को रहेगी। तो बड़ी संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सितंबर का महीना। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो सितंबर का महीना है, मंगल जो पंचम में बैठे हैं, तो छोटी संतान के लिए फिर भी 50-50% अच्छा है। लेकिन बड़ी संतान यानी 18 प्लस संतान के लिए तो 90% सितंबर का महीना रोगदायक और बाधादायक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो भाई उनके जीवन में भी सितंबर में 4 घटनाएं हो रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुंभ राशि वालों 4 घटनाएं। पहला, जो लव पार्टनर है, जिनसे आपका क्रश है, उनसे भाई कुछ ना कुछ किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो जाएगा। आप नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ेगा। तो यानी कि आपके मित्रों से, आपके लव पार्टनर से आपका वाद विवाद सितंबर में बन सकता है। दूसरा, आपको हल्की चोट लग सकती है, वाहन पे आपका खर्चा होगा। तीसरी घटना ये। चौथा, आपका हॉस्टल का या जहां आप रहते हैं वहां का स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है। और सितंबर का महीना भाई स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, काम में असफलता मिलेगी। आप जो डिमांड रखेंगे दूसरों से वो पूरी भी नहीं होगी। यानी सितंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए बड़ा संघर्ष वाला रहेगा। माता दी हरिओम जी और सौम्या जी, पहले तो आप नव दंपत्ति को हार्दिक शादी की शुभकामनाएं। और आपको हरिवंश जी, मैंने 2 रत्न पहनाए थे, उनके रिजल्ट क्या हैं ये बताइएगा। 2 रत्न जो दिए थे वो अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि पितरों का दोष था। हाँ। और बहुत कठिनाइयाँ थी, तो मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी लाइफ में। अच्छा। जॉब के लिए तो पितृ पूजा और जो रत्न मैंने पहने, हाँ। उससे मेरे को एक करियर में ग्रोथ मिला। उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। तो ऑल ओवर मेरा रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर शादी भी हुई मेरी। हाँ। उसकी पूजा भी हुई, तो अब 2 साल से ऊपर हो गया मेरी विवाह को। तो अच्छा, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी सर। रत्न कब पहना था? 2021 में पहना था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले थोड़ा बेकार था रिजल्ट, फिर मैं हाँ जी, हाँ जी, रतन से बढ़िया हो गया है रिजल्ट। तो ऑल ओवर बढ़िया है। जय माता दी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, यानी जो चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करें। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में 4 बड़ी घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहला, 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक नए काम के आपको ऑफर आ सकते हैं, नई जॉब का आपको ऑफर आ सकता है, पद प्रमोशन आपको मिलेगा, ये दूसरी घटना है। या फिर ऑफिस से कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, ये दूसरी घटना है। या तो पद प्रमोशन मिलेगा सितंबर में, या कोई इच्छा, कोई डिमांड आपकी मान ली जाएगी। तीसरी देखा जाए, काम के लिए आपको दूसरे संस्थान में जाना पड़ सकता है, या काम के लिए आपको लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ सकती है। ऑफिस वाले आपको कहीं दूर भेज सकते हैं सितंबर में, इसका योग नजर आ रहा है। चौथा देखा जाए, आपके काम के लिए आपको सम्मान मिलेगा, आपको अवार्ड में आपका चयन होगा, यानी आपकी परफॉर्मेंस के लिए या तो बड़े काम के लिए आपका चयन होगा, या आपके काम का एप्रिसिएशन, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई सम्मान मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातक और जातिकार के लिए, जॉब के लिए ये जो सितंबर का महीना यादगार रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे, इतना याद रहेगा ये। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में या तो लव कपल है या फिर पति पत्नी है, तो उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं कहीं ना कहीं सितंबर में बन रही है। पहली घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर से छोटी मोटी बातों को लेकर खूब वाद विवाद रह सकता है भाई। या तो आप वाद विवाद करेंगे या आपका पार्टनर आपसे वाद विवाद करेगा। तो सितंबर का महीना वाद विवाददायक रहेगा। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को सरकारी योजना का कोई लाभ होगा, या माता पिता से कोई लाभ मिलेगा, या माता पिता से कोई लाभ आपके पार्टनर को मिल सकता है। तीसरा देखा जाए तो करियर के अंदर उनको पद और प्रोजेक्ट का लाभ होगा, अच्छी सेल होगी। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए धन और करियर के लिए सितंबर का महीना अच्छा है।
उनको कोई सरकारी योजना या माता पिता से कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन आपसे वाद विवाद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी के जीवन में भी सितंबर में मित्रों 3 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। पहली देखा जाए तो बेफालतू की आपके पार्टनर से बहस होती हुई नजर आएगी, या फिर बेफालतू का आपका पार्टनर कोई टेंशन लेगा, बेफालतू का वहम पालेगा। तो कुल मिला के आपका पार्टनर की बेफालतू की बहस होती हुई नजर आ रही है, और बेफालतू कामों में आपका पार्टनर आप देखेंगे कि परेशान भी होता हुआ नजर आएगा। बेफालतू के बेतुके बहम भी रखेगा आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेगा सितंबर के महीने में। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो कोई सरकारी लाभ आपके पार्टनर को मिल सकता है, या करियर में बड़ी डील या कोई लाभ मिलेगा। करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए अच्छा सितंबर का महीना है। साथ ही साथ तीसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में कोई तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, यानी पार्टनर किसी गुरु से मिलेगा, किसी गुरु के आश्रम में जा सकता है या फिर तीर्थ में जा सकता है, यानी आपकी और पार्टनर की यात्रा लिखी हुई है। तो 3 घटनाएं हैं सितंबर के महीने में। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो मिश्रित फलदायक है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं यानी अपना ही काम करते हैं। तो सितंबर का महीना व्यापार स्थल में कुछ रेनोवेशन का योग बनता है, यानी कुछ ना कुछ आप चेंज कराने वाले हैं, कुछ ठीक कराने वाले हैं, इंटीरियर कराने वाले हैं, यानी अपने को अप टू डेट करने वाले हैं। और 1 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक काम आप पे अच्छा रहेगा, धन भी आप पे अच्छा रहेगा। 21 तारीख से और 30 सितंबर यानी ये जो 10 दिन है ये टेंशन भरे रहेंगे, इस समय पे आपका खर्चा रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 20 दिन व्यापारियों के लिए, अपने काम करने वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, और 10 दिन भाई टेंशन वाले रहेंगे, खर्चे वाले आपके रहेंगे। और साथ ही साथ जो कुछ सितंबर के महीने में कुंभ राशि पे गोचर हुए हैं उनका क्या रिजल्ट रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला गोचर हुआ है कि धन भाव में सितंबर के महीने में राहु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में किसी कीड़े से के काटने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ततैया आपको काट सकती है। भाई राहु जब भी आपके धन भाव में बैठता है तो डंक लगता है, तो कहीं ना कहीं किसी कीड़े मकोड़े काटने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है सितंबर के महीने में। और दूसरा गोचर कुंभ राशि पे अगर देखा जाए तो सितंबर में बुध का हो रहा है। बुध आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में मामा मामी यानी कि ननिहाल साइड से आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार मिल सकता है। भाई ये योग बन रहा है, अगर ऐसा योग बनता है तो भाई कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये यूनिक योग है। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी जानवर से आपका प्रेम बढ़ जाएगा सितंबर के महीने में, या तो उसको पालेंगे या उसकी सेवा करेंगे, सेवा करते हुए नजर आएंगे। जानवर भाव, जीव को खिलाने का भाव आप में जागृत होगा। साथ ही साथ तीसरा गोचर देखा जाए तो शुक्र और केतु की युति 8वें भाव में बन रही है कुंभ राशि की, जो कि आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा सितंबर के महीने में। पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं कुंभ राशि के। तो कहीं ना कहीं अचानक ही किसी व्यक्ति के सुझाव से आपको अच्छा धन लाभ होगा, या फिर किसी उलझे हुए काम में आपको सफलता मिलेगी, या कोई व्यक्ति आपका उलझा हुआ रुका हुआ काम सॉल्व करा सकता है। यानी किसी व्यक्ति की सहायता या किसी व्यक्ति की जान पहचान से आपको बड़ा लाभ होगा, आपका रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो भी आपको घर से संबंधित कोई खुशखबरी देगा, यानी कि ये तो अच्छा है शुक्र और केतु की युति से। बुरा क्या है? शुक्र और केतु की युति गुप्त स्थान में गुप्त रोग को बढ़ा देती है, यानी गुप्त स्थान में कोई रोग बन सकता है, कोई इन्फेक्शन बन सकता है। शुक्र और केतु की युति कुंभ राशि वालों को गलत संगत में डाल सकती है, अनैतिक संबंध बना सकती है। तो इसमें आपको सावधान रखना है, क्योंकि शुक्र और केतु का अच्छा भी रिजल्ट है और बुरा भी रिजल्ट रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। सुलेखा जी, मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी, मैं काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे से थोड़ा धोखा हो गया, अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो
आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप उचित से कौन मेरे साथ क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ वो जी नीली था, वो कम पावर का है ना, हाँ जी लेकिन काम किया ना उसने। हाँ जी, काम किया था बस। जय माता दी।